मुझे तो ऐसे बैठा के चले जा कि बैठ जा चुपचाप, आज तेरा मन उदास है या तो कुछ भी कह रहा हूँ, मेरे कान मत खा, बैठ जा, कैमरा लेना है तो बात कर ले। भाई साहब कैमरा मेरे इतना बड़ा साथी बन चुका है ना जिंदगी का। पहले तो सबको राम राम मेरी तरफ से और वेलकम टू न्यू ब्लॉग। भाई साहब ने मेरे ब्लॉग को, और वाकई में इतने प्यारे प्यारे कमेंट आए। उस दिन मैं कुछ ज्यादा इमोशनल हो गई, या मैं रोक नहीं पा रही थी अपने आप को, कुछ भी सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी जो मैं कुछ मतलब कह ही नहीं पा रही थी अपनी अंदर की फीलिंग को। और उस पे जो इतने इतने प्यारे प्यारे सब लोगों ने ना मुझसे मतलब कमेंट किए ना, और सब लोग मुझे देख के जितना दुखी हुए हैं मैं मतलब बता नहीं सकती कि बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। और मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे ये नहीं करना था, क्योंकि अगर आप लोगों की खुशी के लिए मैं छोटी छोटी खुशियां आपके कहने से ढूंढती हूँ ना, तो मुझे ये बस थोड़ा सा इसलिए कह लेती हूँ। अब भी मेरा मन था कि मैं अरुण को बिठा के कुछ डिस्कशन चल रहा था बात करूं, पर अरुण ने बोला कि प्रियंका अभी हम 1-2 दिन से कहीं से आए थे। उस दिन जब मेरा मन बहुत ज्यादा सैड था तो ये जबरदस्ती सैटरडे के बच्चों की छुट्टी थी और मुझे लेके चले गए कि चल थोड़ा बाहर घुमा के लाते हैं। और हम फरीदाबाद ही गए थे किसी काम से। तो मैं तो देखो, मेरे जाने का रीजन और बच्चों के जाने का रीजन सबसे बड़ा यही होता है कि अगर मैं ठीक होती तो शायद अरुण सारा काम संभाल लेते बाहर का, ठीक है, और मैं घर का संभाल लेती। लेकिन अब तो अरुण के ऊपर ही है सब कुछ संभालना मेरा। तो इसलिए वो सोचते हैं कि मैं चला गया घर से तो मुझे लेट हो गया, पता नहीं कैसी सिचुएशन होगी, तो मैं अगर पीछे से मतलब ये लोग कैसे मैनेज करेंगे, मतलब बच्चे कैसे खाना खाएंगे, या प्रियंका कैसे मैनेज करेगी, या वो उनको। तो उस स्थिति को देखते हुए ना वो फिर कहते हैं कि साथ ही चल, थोड़ा मेरा मुझे भी अच्छा लगेगा, तुझे तो अच्छा लगेगा ही लगेगा, तू औरों से मिलेगी। 2-4 दिन से तो वैसे भी बहुत डिस्टर्ब थी, बहुत चीज मन में दुविधा बनी हुई थी, जो उस व्लॉग में मैं कहने की तो बहुत कोशिश कर रही थी बट कह नहीं पा रही थी, क्योंकि ना फीलिंग ही आंसुओं के द्वारा निकल रही थी और मैं ज्यादा कुछ कह ही नहीं पा रही थी। इसलिए फिर हम लोग वहां गए। अब बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा परिवार, उन लोगों से हम मिले। तो भाई कभी कभी लगता है ना कि इंसान, देखो पैसे तो मजदूर भी कमाता है मेहनत करके, सुबह से शाम तक जो मजदूरी करते हैं ना वो भी कमाते हैं, लेकिन इंसान कमाना ना बहुत बड़ी बात होती है। और मुझे मेरे परमात्मा ने, मेरे उस मालिक ने मुझे ये शायद थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा, मतलब मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, ये मुझे शायद उन्होंने आशीर्वाद दिया है कि यार जिस प्यार से हम लोग इतना वंचित रहते थे या मिला नहीं था वो अब मुझे मिलता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और मेरे वहां जाने का रीजन एक नहीं 2 थे। दूसरा ये था कि भाई दुख की घड़ी में ना, मैं थोड़ा सा, मेरा ना कैमरा थोड़ा दूर हो रहा है। दुख की घड़ी में ना आदमी कोई भी का मतलब होता है गांव का कुत्ता भी साथ दे देना, तो भाई वो भी अपना ऐसे लगता है। अरुण मेरा गेट लगा देना, वो भी ऐसे लगता है कि भाई मेरे गांव से आया है ये, वो मेरा मतलब मुझे दिलासा मिलती है। तो भाई वो तो एक इंसान थे जो दुख की घड़ी में, बहुत लोग आए, ऐसा नहीं कहूंगी कि नहीं आए, लेकिन जिस पल का, जिस चीज का अरुण को इंतजार रहता था कि मेरे अपने आएंगे या मेरे कोई आएगा, कि भाई तू चिंता मत कर, बस यही वर्ड उसको बोलने थे कि तू चिंता मत कर, हम हैंगे, बस इतना ही। उसकी पीठ थपथपाना, उसको दिलासा देना, कहना बहुत बड़ी बात होती है। और वो उन भाई ने करा था मेरे लिए, एक बार नहीं 2 बार। जब मेरे सेकंड ऑपरेशन हुआ, फिर मेरा 3rd ऑपरेशन हुआ, वो दोनों बार मुझे बहुत अच्छे से, तो मैंने उनसे सिर्फ यही बोला था कि आप ना मेरे भाई के नाते मतलब देखो, हमारी कम्युनिटी में ना घूंघट पर्दा बहुत ज्यादा किया जाता है ससुराल में, ठीक है। और जब वो आए थे, वो मेरे ससुराल से ही हैं, जब वो आए थे तो मैंने और उनको मना कर दिया था कि देखो, जब मुझे सब लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं या मैं ब्लॉग या कुछ भी रील के जरिए कैसे भी
तो अब मुझे ना ऐसे लगता है ना कि मैं क्या घूंघट करना। तो मैंने उनको, जब वो मेरे पास आए तो हमने बातचीत करी, तो मैंने उनको यही बोला कि भाई मैं तो ये चाहती हूँ कि आप अपनी बहन से मिलने आए हो, क्योंकि बहन भाई का रिश्ता ही इतना गहरा होता है ना कि उसमें ना मतलब वो अपनी सारी फीलिंग्स शेयर कर सकती है, कह देती है। तो इसलिए उनसे मैंने बहुत चीजें, 3-4 घंटे हम लोगों ने बात करी, घर की जितनी भी सारी बातें थी हम लोगों ने सब शेयर करी। तो अब कल स्पेशली उनके घर हम गए थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और वाकई में उन्होंने मुझे इतना ही प्यार किया जितना एक बहन को करते हैं। ठीक है, वो बिजी थे, बहुत बिजी थे। ठीक है, और उनका चुनाव, मतलब आपने भी मेरी रील देखी होंगी इंस्टा पे भी, वो चुनाव उन्हीं के मतलब बेटे हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। तो बस उसी रीजन से हम लोग गए थे। ठीक है, क्योंकि आदमी कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ नहीं देखता। मतलब अगर मैं ये कहूँ ना कि जिस टाइम मुझे अपनों की जरूरत थी उस टाइम मुझे अपनों ने छोड़ दिया और परायों ने अपनाया था, तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है कहनी। ठीक है, तो वो बहुत लोग मिलने आना करना, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि अगर जिन्होंने करा भी है ना तो मैं उनको कहूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हर चीज कही जाती है, ऐसा कहीं नहीं होता। बहुत चीजें मन में भी रहती हैं कि भाई हाँ इसने करा है। अगर जग जाहिर ही करना है, कहना ही है, तो फिर क्या करने में करना, वो तो कोई करना नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए मुझे मेरा जाना, मेरा लोगों से मिलना, जो कि मुझे बहुत बहुत ज्यादा चीजों से ऐसे लगता है कि कोई नहीं, तो इतना दुखी मत हो प्रियंका। अगर तेरी उस घड़ी में लोग खड़े थे तो तेरे को मतलब हर एक कदम पे तेरे लिए कोई ना कोई तुझे सपोर्ट करने के लिए तेरे साथ है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, और ये बात सच है। मैंने एक रील डाली थी कि एक बेटी का मायका ना तो मायका होता है ना ससुराल होता है, तो ये बात सच है, उसका नहीं होता। जब वो अनमैरिड होती है ना, जो वो बचपन, उसका बचपन जहाँ बीतता है, वो बड़ी होती है तो उसको सिर्फ, सबको पता है, यही कह देते हैं कि बेटियां पराई होती हैं। सबके घर से यही है कि बेटियां पराई होती हैं, और जब पराए घर वो जाती है ना तो वो बहुत जीत जान लगा देती हैं पराए घर को अपना बनाने में। उनसे कहते हैं ना, एड़ी से चोटी तक का जोर वो लगा देती हैं कि मैं अपनों को मतलब समेट सकूं, प्यार दे सकूं, अपना बना सकूं। तो पर वो फेल हो जाती है। वो मतलब अगर मैं ये कहूं कि बस उसके पास कोई भी रिश्ता हाथ नहीं लगता, कहीं से भी वो किसी भी चीज में परफेक्ट हो ही नहीं पाती है। क्योंकि जो बेटियां, जो औरतें, मतलब मैं अगर अपने आप पे कहूँ ना, जो कभी हमने कभी चीजें मायके में नहीं करी होती ना, एक होता है ना कि भाई बचपन है या घर की छोटी है या मतलब जिम्मेदारी, मतलब उसे पता ही नहीं है घर में क्या है, उसे सिर्फ एक अल्हड़ जिंदगी जीनी है, कोई दिक्कत नहीं है, सारा मम्मी पापा बहन दीदी भैया सब संभाल लेंगे। लेकिन उसके बाद उसके लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी सिचुएशन आ जाती हैं जिसको उसको अकेले ही हैंडल करना है। उसके पास ना तो बैक जाने की कोई सिचुएशन है और आगे तो उसे पता ही नहीं है होने क्या वाला है। तो भाई बहुत मजबूत बन जाती है वो, सिर्फ इन रिश्तों से लड़ते 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 लड़ते। जब अपना कोई नहीं बन पाता ना जिस रिश्ते में, वो फिर उन रिश्तों से लड़ना छोड़ देती है, वो नहीं लड़ पाती। फॉर एग्जाम्पल, ये बात सच है, मैंने बहुत कोशिश करी रिश्तों को संभालने की, बट मैं फेल हो गई। मैं अपने आप पे ही अपना एग्जाम्पल देती हूँ कि मेरे पास ना रिश्ते सिर्फ इसलिए नहीं समेट पाई, तो इसलिए मैं किसी में कमी ना बताते हुए मैं अपने आप में ही कमी बताती हूँ कि मैं ही परफेक्ट नहीं थी, मैं ही मतलब शायद मेरे ही नसीब में वो नहीं था। लेकिन अब अगर मैं सोचती हूँ ना तो यार, अब इतने रिश्ते मेरे से जुड़े हुए हैं, इतने रिश्ते से जुड़े हुए हैं, तो क्या उन 4 रिश्ते को मैं अच्छा नहीं बना पाई? अब भी तो मैं वही हूं ना, अब भी तो मैं चेंज नहीं हुई, वही इंसान हूं, ऐसी ही हूं सब कुछ। ठीक है, तो कल कुछ चीजें फील हुई, बहुत फील हुई। जिस गांव में वहीं उसी गांव में मेरे इन-लॉज और हम लोग 1 किलोमीटर किसी और घर में हंसी खुशी इतने अच्छे से बिल्कुल माइंड फ्रेश होके, और हम अच्छे से रह रहे अपने बच्चों के साथ, बट हम वहां नहीं जा सकते, उनके घर हम नहीं जा सकते।
वो हमें नहीं देख सकते, हम उन्हें नहीं देख सकते, रीजन कुछ भी हो गए, बट रियलाइज तो होता है ना। कल कहीं ना कहीं दिल में वो थी कि यार कैसा दिन आ गया, कैसी सिचुएशन आ गई, कैसी ले आए भगवान आप, कि आज एक ही गांव में होने के बावजूद, 1 किलोमीटर दूर होने के बावजूद वो मतलब जो ये सब कुछ डिजर्व, वो इतनी दूर है और हम यहाँ हैं, फिर हम बहुत खुश हैं। तो ये सब वो लेके आता है। इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता, मेरे हाथ में भी कुछ नहीं होता, ठीक है। और मैं रियली बताऊं तो जितना प्यार वो नहीं देते ना मेरे अपने, इतना प्यार मुझे उनसे भी ज्यादा मुझे प्यार करते हैं वो लोग, सच में। और मैं मतलब ऐसी लुक में मैं गई थी, मैंने कुर्ता कैरी किया हुआ था ऐसी नॉर्मल। मैंने बोला था अरुण को मुझे थोड़ा हेजिटेशन होगी लोगों से मिलने में, बात करने में, क्योंकि मैं यार कभी ऐसे रही नहीं हूँ, कभी देखा नहीं है उन लोगों को ऐसे कि एकदम फेस टू फेस। देखो वो सोशल मीडिया पे कितने ही मुझे देखो वो अलग बात है, लेकिन किसी से फेस टू फेस बात करना वो अलग चीज हो जाती है। तो पर आप कहते ना आंखों की होती है शर्म, तो घूंघट में पर्दे में कोई शर्म नहीं होती, आंखों में शर्म है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैंने अपने आप में कॉन्फिडेंस लेके आई, अपने आप एक मतलब बनाया कि प्रियंका जब तू सब लोगों से मिलती है ऐसे, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ भी तुझे ऐसे ही मिलना है। मैं घर से दुपट्टा में लेके गई, गाड़ी में भी मैंने रखा था कि अरुण अगर मुझे लगेगा मैं नहीं मिल पा रही ऐसी तो मैं दुपट्टा कैरी कर लूंगी। बट अगर मैं दुपट्टा कैरी करती तो मैं वॉकर नहीं संभाल पाती, और वॉकर नहीं संभाल पाती तो मैं बहुत मतलब अपने आप को ही दिक्कत होती, क्या फायदा फिर अरुण ने भी मना किया कि नहीं प्रियंका जैसी है वो, मैं चाहता हूँ ऐसी ही रहो, और सिर्फ ये सोचो कि जैसे हम लोग सब जगह जाते हैं, सब लोगों से मिलते हैं एक फ्रैंक होके, ऐसे ही तुझे यहाँ मिलना है सब लोगों से। तो बस जब उनकी सपोर्ट मुझे मिल गई तो मेरी मतलब मेरी ताकत ही अपने आप बढ़ गई कि नहीं प्रियंका करना है तेरे को ऐसे ही, इसलिए। और रही रिश्ते की बात, तो भाई पिछले व्लॉग में तो इतना कुछ नहीं कह पाई थी क्योंकि रोक नहीं पा रही थी अपने आप को, पर रियली ये बात सच है कि कोई रिश्ता किसी का नहीं होता, कोई भी रिश्ता। अगर अपने आप को ये सोच के जीना है ना कि तुझे अकेले जिंदगी सरवाइव करनी है और अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, तो फिर ये रिश्ते ही भगवान क्यों बनाते हैं। बस ये छोटा सा मन में मलाल रह जाता है कि कोई किसी, मैं मानती हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छे प्यारे कमेंट भी करे कि मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है, कि दीदी आपके हस्बैंड इतने अच्छे हैं। मैं बहुत लक्की हूँ कि मुझे ऐसा पति मिला, मैं बहुत लक्की हूँ कि मुझे ऐसा हस्बैंड मिले। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हर चीज मतलब एक लड़की सब चीज ठीक है यार, जब वो शादी होके किसी के घर जा रही है तो यार उसकी इच्छा भी तो है कि मेरे पास मेरे दुख में मेरे ये रिश्ते ही तो हैं जो मुझे मिले। पर अब मुझे ना बहुत चीजें पीछे छूट गई हैं, बहुत चीजें लाइफ से आगे निकल गई हैं। अब उन रिश्तों का कोई मलाल नहीं है मेरे को, क्योंकि उन्होंने कभी, मैं अगर रियलाइज भी करूँ ना तो मुझे इतनी रत्ती भर भी रेस्पेक्ट नहीं दी, इतनी भी बहुत बड़ी बात है इतना कहना तो मेरे लिए, इतनी भी रेस्पेक्ट मैंने कभी डिजर्व नहीं करी वहां। तो भाई वैसे तो बेकार है मैं मतलब उनके लिए कुछ बोलूं या कहूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो पर सिर्फ एक बेटी का नसीब, मैं ये कहूँ उसकी किस्मत में वो मालिक कब कैसा लिख देता है कुछ नहीं पता। क्योंकि अगर मैं, आप सब कहते हैं कि दीदी हिम्मत रखो सब ठीक होगा, दीदी हिम्मत रखो, रखती हूँ, बहुत हिम्मत करती हूँ, बहुत, जितना आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते उतनी हिम्मत करती हूँ, ठीक है। आप सोचते हो कि अरुण बहुत स्ट्रांग है, नहीं, अरुण स्ट्रांग नहीं है। अगर मैं कैडी पर मतलब मैं इमोशनल होके या मतलब मैं बहुत कैसे बताऊं कि अगर मैंने हिम्मत हारी ना, मुझसे पहले अरुण हिम्मत हार देता है कि प्रियंका या तो हिम्मत कर ला, मत तुझे मतलब मैं भी हिम्मत नहीं कर पा रहा। अब एक दूसरे की हिम्मत बनना हमारे लिए मतलब बहुत बड़ी एक मजबूती बन गई कि एक दूसरे को हिम्मत बनना पड़ेगा।
ना तो मैं टूट के रो के अरुण से कुछ कह सकती हूँ, ना अरुण ही टूट के रो के मुझसे कुछ कह सकते हैं। लेकिन देखो, एक औरत होने के नाते मैं सच बताऊं ना, औरत इतनी मजबूत तो होती है, बट कहीं ना कहीं वो अपने आंसुओं को या अपने अंदर की चीजों को नहीं रोक पाती, वो रोने लगती है। तो मुझे भी सिर्फ रोना आता है, मैं कह नहीं पाती हूँ जल्दी से। और इसीलिए पिछले व्लॉग में भी मैं कह नहीं ही पा रही थी कि चीजों को जैसे क्लियर करना मेरे लिए। तो और रही जब जिसके साथ बचपन बिताते हैं ना, और छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे मोमेंट बिताए हो, भाई साहब मेरे हंसने का ना रिकॉर्ड था। मतलब मैं सच बताऊं, मैं अपने घर में इतना हंसती थी ना कि शायद ही कोई लड़की ऐसे, मतलब वाकई में, मतलब गांव में भी कह देते थे कैसी भी कि हम परिवार में मतलब बहुत हंसी खुशी रहते थे। और देखो उस समय बदलते देर नहीं लगती, जिंदगी के 30-35 साल 32 साल हो गए, और मुझे वो हंसी आज तक भी नहीं आई जो हंसी हम पहले हंसते थे। एक खुल के हंसी हंसने वाली हो गई, कैसी भी समझ लो, एक मन से जो हंसी आती है ना को आदमी को, वो हंसी आज तक नहीं आई मेरे को। आज तक भी मैं ढूंढती हूँ कि यार पहले कैसे हंस लेती थी मैं, पर ये नहीं पता कि पहले और इसमें ना जमीन आसमान का फर्क है इस चीजों में। इसलिए वो हंसी इसलिए थी कि कुछ पता ही नहीं था दीन दुनिया का, सिर्फ आज में जीना था, पढ़ाई करनी है, मस्ती करनी है, बस खा लिया पी लिया मौज मस्ती बस, इसलिए वो हंसी थी। और आज की जो है वो ये है कि हर चीज की चिंता है, हर चीज को सोच समझ के करना है, चाहे वो बच्चों की हो, चाहे वो घर की हो, चाहे वो सोशल मीडिया की हो, चाहे वो मेरी हो, चाहे वो अरुण की हो। हर चीज हमें सोशल मीडिया से मतलब बहुत सोच समझ के करना है, ठीक है। और मैं बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद तो इस सोशल मीडिया से जुड़े सबका करूंगी, क्योंकि एक व्लॉग में ही जब मैं अपने आप को नहीं रोक पा रही थी और मैं कह नहीं पा रही थी अपनी चीजों को, उसमें ही आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया, उसमें ही आप लोगों ने बोला कि दीदी आप रो मत, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि सब ठीक होगा। कहते ना इस जुबान पे कभी ना कभी तो सरस्वती मैया बैठती है ना, कभी तो 24 घंटा में एक चीज तो सच होती है, और पता नहीं कब किसकी सच होगी, बस उसी दिन का वेट कर रही हूँ। बहुत थक गई, अब ज्यादा नहीं कहूंगी। आप कहोगे कि दीदी हर बार के व्लॉग में आप इतनी इमोशनल हो जाती हो। आज मैं इमोशनल नहीं होना चाहती, आज मैं कहना चाहती हूँ सारी चीजें। त्योहार आ रहे हैं, सभी को पता है, होली आ रही है। पिछली बार भी होली अरुण ने ही पूजी थी, और अब की बार भी मैं उनको ही कह रही थी, मैंने कहा आप भी चले जाना पूजने, मैं आपको वीडियो कॉल पे बताती रहूंगी क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। तो मैं बहुत बड़ी हिम्मत समझती हूँ और उनकी कि मेरे लिए वो इतना सब कुछ करते हैं। मैं मानती हूँ थोड़ा सा यार वो इरिटेट हो जाते हैं, उसकी फ्रस्ट्रेशन है कि वो मतलब अगर आदमी जब किसी से कुछ कहेगा ना, उसके पास कोई होगा नहीं कहने के लिए, तो वो अंदर से भर जाता है, तो वो सोचते किस पे निकालूं। वो चीज मैं भी समझती हूँ। उस दिन के व्लॉग में भी थोड़ा सा मुझे बुरा लग गया। मुझे बुरा लगने का रीजन सिर्फ इसलिए कि यार मतलब आप तो मुझसे कह लेते हो सारी चीजें, मेरे अंदर भी तो होता होगा ना, मैं भी तो किसी पे निकाल सकती हूँ अपनी, बट मैं निकालती नहीं हूँ, मैं भी तो एक इंसान हूँ। इसलिए मैं वो थोड़ा सा मैं इमोशनल होगी उनकी चीज को देखते हुए, बट ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाता है। उसके बाद उन्होंने बहुत कोशिश करी कि प्रियंका सॉरी गलत हो गया मुझसे, ऐसे नहीं बोलना था, वैसे नहीं, पर चीजें गलत नहीं करते, ये बात सच है, ठीक है। तो मैं तो सिर्फ अगर ये कहूँ ना कि ये सब कुछ नसीब पे डिपेंड होता है, किस्मत पे डिपेंड होता है, तो भाई साहब मेरी किस्मत बहुत बुरी लिखी है भगवान ने। और कहीं ना कहीं मैं ये कहूँ कि मुझे मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, तो उस रीजन से मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, ठीक है। तो मैं दोनों चीजों को अगर
पढ़ ले, मैं तोल के देखूं, क्योंकि एक 18 साल से 17, हाँ 16, 17, 18, 19, 20 साल से ही लगा लीजिए, मेरी लाइफ में अब तक दुख ही दुख है। और ये कहते हैं ना कि जिंदगी के 10 साल दुख के होते हैं और 10 साल सुख के होते हैं। मैंने तो 10 सालों का भी वेट करा है, खूब परीक्षा दी है उन 10 सालन में भी, तब भी मेरे को भगवान ने दुख ही दिया है, सुख दिया ही नहीं है उसने। कम से कम 20 साल से 30 साल की तो मैं लगा सकती हूँ, क्योंकि मैं 32 साल की हो गई हूँ, तो मेरे को इतना तो कि 10 साल बाद तो भगवान सुख दे देता। कम से कम 10 साल तो ने दुख में बिताए मेरे, 10 साल का तो सुख बनता है मेरा। कम से कम अब तो अपने ग्रहों के चक्रव्यूह बदल दे, इतनी तो मेहरबानी कर दे मेरे पे। पूजा पाठ नहीं कर सकती, बहुत मन करता है कि भगवान का, पर बैठे बैठे जितना बन पड़ता है, जो जिसको मानती हूँ, जिन चीजों को मन खुश होता है सोच के कह के, उनका अपने आप मन में जप करना, बात करनी, अपने आप अपने घर में बाबा की तस्वीर लगाई हुई है उनसे बातें करना। कहते हैं ना भगवान के सामने रो लेना चाहिए, इंसान के सामने नहीं रोना चाहिए। दुनिया ना तमाशा बना देती है, ये बात सच है। इसलिए भगवान के सामने रोने की आदत डाल ली मैंने, उसी के सामने रोती हूँ जब भी मन दुखी होता है ना, बहुत बहुत ज्यादा, बस भगवान को याद करके कि अब जो है जैसा है तेरे हाथ में, तू जैसा निर्णय लेगा ना, मैं भी तेरी बालक हूँ, कम से कम अच्छा तो अच्छा लेगा मेरे दुख को समझ के। क्योंकि ना मैं बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती थी हर चीज को लेके, और अब मेरी सारी एक्साइटेड है ना, अब क्यों पता नहीं क्यों, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, अच्छे रील्स भी मैं डालती हूँ इंस्टा पे, हम लोग खुशी होते हैं, बात भी करते हैं, सब चीजें होती हैं, बट कहते हैं ना कि हंसते हुए चेहरे के पीछे ना बहुत दुख होता है, और ये रियल है। जो आदमी हंस रहा है ना, उसके अंदर अगर आप गहराई में जाओगे ना, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा उसकी जिंदगी में, बहुत दुख मिलेगा। वो सिर्फ दुनिया को चेहरे दिखाने के लिए हंसता है, क्योंकि ये दुनिया है ही ऐसी, इसमें जितना आप दिखावा करोगे आप उतना ही आगे जाओगे। अगर आपने ओरिजिनलिटी दिखाई ना, तो आपका लोग तमाशा बना देते हैं, ठीक है। और रही रिश्ते की बात, तो भाई ये तो सबकी गैल है, मेरी गैल नहीं है, ये मेरी गैल है ही नहीं। ये अगर मैं ये कहूँ ना कि ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है या हम इतना दुख झेल रहे हैं, नहीं, कहीं ना किसी के कहीं ना कहीं से जरूर लगी हुई है। जो कुछ भी है बस हमारे साथ थोड़ी बड़ी इसलिए है क्योंकि ये हम दोनों को झेलनी है, हमारा कोई तीसरा मेंबर नहीं है जिससे हम कुछ भी कह सकें। हम दोनों को ही झेलना है, और झेलने का मतलब ये है कि मेरी सिचुएशन तो इतनी भी टेंशन लेने की नहीं है। अगर जैसे ही अभी कुछ टाइम पहले मेरी मतलब बहुत बुरी हालत थी, 4-5 दिन बहुत ही टेंशन थी, इतनी बड़ी टेंशन थी कि मैम नहीं कर पा रहे थे हम उसको सॉर्ट आउट, पर मैं जितना मैं उसको सोचूं उतना ही मेरी हार्ट बीट बढ़े, उतनी ही मुझे घबराहट हो। तो मैं अपने आप को भी शांत करी थी कि प्रियंका तो इतना कैसे घबराने लगी, तो इतना कैसे, तो मेरे को पता चला कि अरुण मैं इतना सोच ही नहीं सकती, क्योंकि यार आप ही बताओ बीमारी वाले शरीर में कितनी जान होती होगी, कितनी, अगर मैं ये कहूँ कि यार वो पुराने जैसी हो सकती है तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है भाई साहब। लेडीज के एक इंजेक्शन बैकबोन में लगता है, जो वो बेबी होते हैं उनको सिजेरियन, तो बैकबोन में सबको पता है कि एनेस्थीसिया से दिया जाता है। मुझे 5 एनेस्थीसिया से लग चुके हैं, जिससे मेरी कमर में इतना पेन होता है कि मैं उठ भी नहीं पाती। तो सोचो एक बीमारी खत्म नहीं है, दूसरी बीमारी इतनी बुरी है, और ऑब्वियसली जब मैं बेड पे कंटिन्यू लेटी होती हूँ तो मैं बिल्कुल ही बेकार रहती हूँ। तो मैं तो इतनी भी कवर नहीं हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए कवर हो पाऊँ, बिल्कुल भी। बस इतना सोचती हूँ कि कैसे ही ना कैसे बच्चे बड़े हो जाएं बस। अब तो जिंदगी, अभी हंस रहे थे, अरुण भी कह रहे थे कि मतलब दौड़ लगाया कर,
तो मैं कह रही थी अरुण भगवान करे तुम्हारी मुंह में ना घी शक्कर, कि वो दिन भी आएगा मेरे लिए दौड़ लगाने वाला भी, पर वो आएगा नहीं, कि मैं जानती हूँ वो आएगा नहीं। अभी एक शादी में एक भैया मिले थे जो मतलब उनके पैर नहीं था, उनको भी यही बीमारी थी, उनका पैर काट दिया था डॉक्टरों ने। उन्होंने मेरे को जिसने कॉन्फिडेंस से एक बात कही ना कि बहन मैं और तू ना एवरेस्ट चढ़ेंगे, हम ये दिखाना चाहते हैं कि बीमारी कोई इतनी बड़ी नहीं होती जो इंसान को हरा सकती है। अभी मेरी पैर की कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और मेरा जाना इसलिए है कि भाई मैं पागल हो जाऊंगी इस फ्लैट में, आप लोग नहीं समझ सकते, मेरा बाहर निकलना बहुत जरूरी है। मैं पागल हो सकती हूँ क्योंकि मैं बहुत सोचने लग गई हूँ अब चीजों को, मैं इतना नहीं सोचती थी, और मैं इतना किसी से कह भी नहीं पाती, मेरे पास रिश्ते नहीं है कहने के लिए। हर एक बंदा ऐसा ढूंढती हूँ जिससे कुछ कह पाऊं, बट नहीं कहती। तो उन भैया ने सिर्फ यही बोला कि बहन चिंता मत कर, अगर पैर भी कटता है ना तेरा तो कट जान दे, एक दिन ऐसे मुकाम हासिल करेंगे ना कि हम दोनों बहन भाई एवरेस्ट चढ़ेंगे, और इस दुनिया को दिखाएंगे कि कैंसर जैसी बीमारी कोई बीमारी नहीं होती, उससे भी लड़ा जा सकता है। लेकिन वो पैर कटने की जब बात आती है ना तो भाई साहब मेरी ना रूह कांप जाती है। मैं मानती हूँ आजकल टेक्निक बहुत है, कुछ भी है, पर यार शरीर का अंग कटना ना बहुत बड़ी बात होती है। मैंने ना 2 साल से इसी कंडीशन में बिता दिया कि भगवान मेरा पैर ठीक हो जाए बस। यार इतनी छोटी सी गलती मेरे लिए कितनी बड़ी बन गई। मैं आज अब तो मेरे को हर बात का रियलाइज होता है खुद से ही, और मैं सच में अपने आप को ही ब्लेम करती हूँ हर चीज के लिए कि मेरी गलती है, मेरी गलती है, सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। नहीं कह सकती ना किसी से भी कि किसी की कोई गलती नहीं है। इतनी अनपढ़ गवार नहीं थी कि ये सब कुछ देखना पड़ेगा तेरे को, इतनी अनपढ़ नहीं थी यार, इसलिए अपने आप को ब्लेम कर लेती हूँ कि किसी की कोई गलती नहीं है मेरे नसीब में, मेरी किस्मत में, और ये सिर्फ मेरी गलती है जो आज मैं भुगत रही हूँ। फिर सिर्फ ये है कि मेरे पास अगर कोई नहीं है तो आप लोग हो मेरी सुनने के लिए, इसलिए आपसे कह लेती हूँ सारी चीजें, मन की जो भी बात होती है।